नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी सूरह नूर की आया 55 जो है वो हमने लास्ट टाइम थोड़ी-सी पढ़ी थी और उसकी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन रहती है, तो मैं ऐसा करते हैं कि आज उसी की तिलावत से शुरू कर लेते हैं इंशाअल्लाह। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ अच्छा जी, ये तर्जुमा मैं पढ़ती हूँ। अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और नेक अमल करें कि उनको उसी तरह दुनिया में खलीफा बनाएगा जिस तरह उस उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। उनके लिए उनके उस दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम कर देगा जिसे अल्लाह ताला ने उनके हक में पसंद किया है और उनकी मौजूदा हालत खौफ को अमन से बदल देगा। बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें, और जो इसके बाद कुफ़र करे तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। तो इस आयत को मैंने बताया था कि आयत इस्तिख़लाफ़ कहते हैं, और इसमें अल्लाह सुब्हानह तआला ने जो है वो मुसलमानों को खलीफा बनाने का वादा किया है। और देखें इसमें हमें जो है ना वो एक दलील मिलती है, ये जो आयत है इस बात का सबूत है कि जो उलमा इकराम है ना उन्होंने कहा ये आयत इस बात का सबूत है कि जितने भी हमारे खलीफा थे, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, तो सब खलीफा हक थे। और ये उनके हक में गवाही देती है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादा फरमाया है ना कि किन लोगों के साथ जो ईमान लाएँगे और नेक अमल करेंगे कि उनको उसी तरह ज़मीन में खलीफा बनाएगा जैसे उनसे पहले लोगों को। उनसे पहले लोगों में किस तरह हमें देखा था दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो भी बादशाह थे, खलीफा थे। और फिर इस तरह हमने हज़रत मूसा के बाद देखा यूशा बिन नून जो थे उन्होंने भी जो थी वो यरूशलेम को फ़तह किया, और इस तरह तो वो भी खलीफा थे। तो जैसे उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गलबा दिया, तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अब यहाँ के नेक लोग होंगे और उनको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला खलीफा बनाएगा। और फिर किस तरह करेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उनकी जो दीन की बुनियादें हैं उनको मज़बूत कर देगा। और अल्लाह ताला ने उनके हक़ में ये पसंद किया कि फिर देखें ना कि दीन कैसे मज़बूत हो जाएगा, और ये जो उनकी हालत खौफ को अमन से बदल देगा। तो इसी तरह हुआ इस्लाम फिर कैसे फैला हमारे खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने से ही जो है वो इस्लाम जो था वो आउटस्कर्ट्स में बिल्कुल अरब के बाहर जाके जो था वो फैलना शुरू हो गया था। और किस्सा पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर को फ़तह कर लिया गया, और उसके बाद आगे जाके जो है फिर देखें हमने यरूशलेम को भी फ़तह किया। बहुत बड़ी-बड़ी फ़तूहात हुई उसके बाद, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस्लाम जो था वो हर जगह पर फैल गया। और एक तो इसका ये था, और दूसरा फिर हमने एक इसका ये भी देखा था कि जो नेक लोग जो हैं और ईमान लाने वाले लोग जो हैं, वो लेटर ऑन जब खुलफ़ा राशिदीन का वक़्त गुज़र जाता है तो फिर उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे बनाते हैं ना कि ये कंटिन्यूटी है सिलसिला तबलीग का, कि जो बाद में आने वाले लोग हैं वो भी उसी तरह तबलीग करेंगे और उसी तरह ही दीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जो है ना वो कायम रखने की कोशिश करेंगे। और जो लोग इन तमाम बातों के बाद जब इस्लाम फैल जाए, सबको अवेयर आ जाए, सबको पता चल जाए, क्योंकि एक तो वो वक़्त था ना जब इस्लाम फैला नहीं था। इन सब के बाद इतनी अवेयरनेस के बाद कुफ़र करेगा, तो फिर ऐसे ही लोग जो हैं वो फ़ासिक हैं। फिर आगे उसी की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कंटिन्यूटी है मोमिन की कि वअकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ये आया 56 है
کہ नमाज़ कायम करो, ज़कात दो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाए। तो बहुत दफ़ा कई दफ़ा जो है ना ये क्वेश्चन किया जाता है कि रसूल की अताअत का कहाँ है, कहाँ है हदीस जो है वो उसको हम करें, हम सिर्फ़ कुरान को फ़ॉलो करेंगे, हदीस को क्यों फ़ॉलो करें? इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, लेकिन देखिए इतनी क्लियर आयात में बात लिखी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, अतियो रसूल के क्लियर कट तरीके पे जो है ना कुरान में आ जाता है ये बात। अच्छा जी, 57 में आया कि जो लोग कुफ़्र कर रहे हैं, उनके मुतल्लिक़ इस गलतफ़हमी में ना रहो कि वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर देंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। और ये फिर मुसलमानों को तसल्ली दे दी कि जो लोग कुफ़्र करते हैं, इस गलतफ़हमी में ना रहें कि वो जो है वो अल्लाह की किसी चीज़ को आजिज़ कर देंगे या अल्लाह के निज़ाम को नहीं नाफ़िज़ करने देंगे या वो किसी तरह भारी पड़ जाएँगे मुसलमानों पे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ऐसे नहीं होगा और आख़िरत में तो फिर जो है वो उनको बहुत ही बुरा ठिकाना मिलने वाला है, क्योंकि ये ज़िंदगी तो एक कंटिन्यूटी है ना टुवर्ड्स द एंड, तो फिर उस वक़्त असल हिसाब जब होगा तो देन दे विल कम टू नो। अच्छा जी, अब आया 58 से आगे जो है ना हमें एक और सूरह जो है नूर, इसके अहकामात मिलते हैं। फ़र्दर अहकामात मिलते हैं जो हमने पहले जैसे पढ़े हिजाब के या प्राइवेसी के अहकामात, तो उसी तरह के फ़र्दर अहकामात आ रहे हैं। वो वाले अहकामात जो थे शुरू में जैसे थे कि नॉक करके आएँ और इस तरह घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त चाहें, किसी की तरफ जाएँ तो 3 दफ़ा पूछें, तो वो तो बाहर से अंदर आने के थे। अब ये घर के अंदर की प्राइवेसी कैसे मेंटेन रहेगी ना, उसके अहकामात हैं 58 में कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, लाज़िम है कि तुम्हारे ममलूक और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी अक्ल की हद को नहीं पहुँचे हैं, 3 औक़ात में इजाज़त लेकर तुम्हारे पास आया करें, ठीक है? 3 वक़्तों में, ये अच्छे तरीके से सीखने वाली बात है। सुबह की नमाज़ से पहले और दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो और इशा की नमाज के बाद, ये 3 वक़्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक़्त हैं। इनके बाद वो बिला इजाज़त आएँ तो ना तुम पर कोई गुनाह है, ना उन पर। तुम्हें एक-दूसरे के पास बार-बार आना ही होता है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने इरशादात की तौज़ीह करता है और वो अलीम व हकीम है। अब किस कदर खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए कितनी छोटी-छोटी, बारीक-बारीक बातें जो हैं हिजाब की, पर्दे की, हमें प्राइवेसी की सिखाई हैं कि हर किसी की एक प्राइवेसी है। तो उसी जैसे हिजाब की प्राइवेसी में आता है ना कि एक औरत की एक प्राइवेसी है कि वो नहीं चाहेगी कि कोई उसको देखे या घूरे या उसके ऊपर गलत नज़र डाले। कि किसी हर औरत के अंदर ये इनबॉर्न होता है कि वो किसी आदमी की गलत जो है वो नज़र उसको बर्दाश्त नहीं करती। तो घर के अंदर की प्राइवेसी का हुक्म है। जैसे बाहर की थी कि अंदर किस तरह है कि बच्चों को जो अकल की हद तक नहीं पहुँचे वो और जो ममलूक। अब जो ममलूक थे उनमें सारे सर्वेंट्स वग़ैरह आ जाते, उस वक़्त तो लॉन्डी और गुलाम थे, लेकिन हमारे आजकल जैसे जो भी घर में काम करने वाले होते हैं सर्वेंट्स वग़ैरह, ये उनके लिए है। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कोई मेल सर्वेंट है अगर घर में है, कुकिंग कर रहा है, तो वो कुकिंग कर रहा है तो किचन तक रहे, और अगर रूम्स तक उसको एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और अगर सफाई वगैरह के लिए कोई मेल रखा हुआ है तो फिर उसमें भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वॉशरूम्स वगैरह साफ करवाते हैं तो वॉशरूम में किसी भी किस्म के कपड़े लटके हुए हैं, तो थोड़ी प्राइवेसी तो हिंडर होती है, लेकिन चले खवातीन को आप रख लें तो ज़्यादा बेहतर है सफाई वगैरह के लिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उन सब के लिए भी क्या हुक्म है, बच्चों के लिए भी हमारे, और फिर हमारे बुजुर्गों के लिए भी हुक्म है कि अगर हमारे बुजुर्ग भी जो हैं घर में पेरेंट्स वगैरह साथ रह रहे होते हैं, सास ससुर साथ रह रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये हुक्म है कि वो 3 औकात में जो है वो परमिशन लेके जाएं। ऐसे नहीं है कि मदर है या कुछ है तो बगैर परमिशन के जो है वो बच्चे के कमरे में घुस जाएँगी। और वो कौन से 3 औकात हैं कि सुबह नमाज़ से पहले और दोपहर को जब तुम कपड़े उतार कर रखते हो और इशा की नमाज़ के बाद। और जब कपड़े उतार के रखने का मतलब ये नहीं है कि दोपहर के टाइम पे जो है वो इंसान जो है वो ये नहीं इसका मतलब कि पूरे आप न्यूड ही हो जाए ना। ये कपड़े उतारने का यहाँ पर मकसद ये है कि जैसे आप लूज़ अपने कर लेते हैं कपड़े। जैसे ख़वातीन हैं अगर उन्होंने हिजाब लिया हुआ है या कवर किया हुआ है तो या शॉल या चादर ओढ़ी हुई है तो एक साइड पे अपना दुपट्टा रख देती हैं। हस्बैंड भी कई दफ़ा ऐसे होते हैं, थके आते हैं, दोपहर में आए हैं, हो सकता है शर्ट उतार दें, सिर्फ़ वेस्ट पहनी हो, क्योंकि फुल न्यूड होने पे तो तन्हाई में भी हमें हदीस मिलती है ना कि जो है कि तुम बगैर लिबास के सोना मना है। हदीस के ये मैं हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ कि बगैर लिबास के सोना मना है और नहायत नापसंदीदा किया गया। और ये भी कहा गया कि तन्हाई में भी कपड़े उतार के नहीं सोना चाहिए इंसान को ना। तो ये हदीस का मैं मतलब मफ़हूम बता रही हूँ आपको कि ये सिर्फ़ जब हस्बैंड वाइफ़ का ताल्लुक जब कायम हो रहा हो उस वक़्त इजाज़त है, वरना बिला वजह ये आदत नहीं डालनी चाहिए कि कपड़े उतार कर ही सोएँ। तो उस बात को पसंदीदा नहीं करार दिया गया। तो इस वक़्त भी इससे मुराद सिर्फ़ यही है कि जो अपने आप को लूज़न अप कर लेते हैं ना, उसका ज़िक्र है यहाँ पर।
अच्छा जी, और फिर इसके बाद ये कहा कि हाँ, फिर आना-जाना तो होता है कमरों में, तो इसके बाद कोई आ जाए तो फिर उसकी कोई ऐसी ममानियत की बात नहीं है। 59 में आया, और जब तुम्हारे बच्चे अक्ल की हद को पहुँच जाएँ, तो चाहे कि उस तरह इजाज़त लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाज़त लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह अपनी आयत तुम्हारे सामने खोलता है, और वो अलीम व हकीम है। और फिर जब बलूगत को बच्चे पहुँच जाएँ, इससे पहले वो बच्चे थे कि जो छोटे थे, अभी बलूगत को नहीं पहुँचे थे, उनको उसी वक़्त से ये एटिकेट सिखाने ज़रूरी हैं कि आपने नॉक करके आना है, ऐसे नहीं आ जाना, ठीक है? उसी वक़्त से हमें उनकी तरबियत करनी है, छोटे बच्चों की, तो हम छोटे बच्चों की तरबियत नहीं करते ना, तो उनको नहीं ये बात बताते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसी वक़्त ही उनको तरबियत की जाए कि कोई किसी तरह भी लेटा हो सकता है, तो एम्बैरेसिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए या दादा-दादी के लिए या किसी के लिए, कि कोई भी अगर आ रहा है आपके रूम में विदाउट परमिशन या विदाउट नॉक किए। अच्छा, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएँ, अक्ल की हद को पहुँच जाएँ, तो फिर वो उसी तरह इजाज़त लेकर आएँ, जैसे सब बड़े इजाज़त लेकर आते हैं, तो बड़े हो जाएँ तो फिर और इम्पोर्टेंट है कि वो इजाज़त लेकर आएँ। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानह तआला हर बात क्लियर करके बताते हैं। आया 60 है, और जो औरतें जवानी से गुज़र बैठी हों, निकाह की उम्मीदवार ना हो, वो अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें, तो उन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते ये कि ज़ीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ताहम वो भी हयादारी ही बरतें, तो उनके हक़ में अच्छा है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अच्छा, अब एक ये बात आ गई, इसमें अल्लाह सुब्हानह तआला ने जो ज़िक्र किया कि ऐसी औरतें जो जवानी से गुज़र बैठी हों। अब इसको कुछ उलमा ने जो ना है ना इस तरह से लिया कि ऐसी ख़वातीन जो जिनके पीरियड्स की एज चली गई हो, या जो मेनोपॉज़ हो चुकी हो। लेकिन इसमें देखिए 2 बातें हैं। एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वादा मिन निसाइल्ला, एक तो इसमें नॉर्मल उम्र है जो जवानी की उम्र गुज़ार बैठी हो, दूसरी क्या कहा है कि ला यरजूना निकाहन, कि वो निकाह की उम्मीदवार ना हो, कि वो ये नहीं चाहती कि उनका निकाह हो, यानी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि कोई भी मर्द उनको देखे, यानी कि जिस भी मर्द को वो देखती हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि वो उनका बेटा है या उनका पोता है, और उसके अंदर कोई जज्बात नहीं रहे इतने ज्यादा ना। ये दो चीजें हैं, एक तो इंसान की उम्र में एक तो फिजिकल चेंज है कि उसको मेनोपॉजल हो गया है, और दूसरा क्या है कि वो जो है नफ्सियाती उसकी कैफियत है, कि जिसमें उसको ये नहीं दूसरे लोगों के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं रहता, और ये भी नहीं कि दूसरे उसको उस नज़र से देखें। ये इसमें वो चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है आपको ख़्वाहिश ना हो, लेकिन आप अभी तक उस तरह बेहतर लग रही हो या दिलकश लग रही हो कि कोई और आप पे ऊपर नज़र डाले, तो उसके अंदर ख़्वाहिश का जज़्बा जाग जाए। क्योंकि फिर ये उन ख़वातीन के बारे में जिनको हार-सिंगार का भी कोई शौक नहीं रहता, जो बाल डाई किए हैं या नहीं किए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उन्होंने कोई वैक्सिंग कराई है, कोई फेशियल कराया है, कोई मेकअप किया है या नहीं किया, बस वही जैसे बड़ी बूढ़ियाँ ज़ेवर पहनती हैं या हाथों में कुछ चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, जो शुरू से पहनी रखी होती हैं, बस वही उन्होंने पहनी होती हैं, तो ख़ास सुबह उठ के अपने आप को ख़ास ड्रेसअप नहीं करती या बहुत ही वो मतलब उससे हो चुकी हैं। तो बेसिकली ऐसी बुज़ुर्ग ख़वातीन जो अब आजकल तो माशाल्लाह इतनी मेंटेन रहती है ना ख़वातीन, माशाल्लाह अब तो हर कोई जो है वो जो है फेस लिफ्टिंग करा रहा है, अपने फिलर्स लगवाए जा रहे हैं, लिप ऑगमेंटेशन करवाई जा रही है, अपने आप को बोटॉक्स लगवाए जा रहे हैं, तो एवरीवन इज़ ट्राइंग कि वो यंग से यंग लगे। हर किसी की कोशिश ये है कि मैं अपनी बहू की बहन लगूँ, अपनी बच्ची की बेटी की बहन लगूँ, और हर कोई अपनी उम्र से कम दिखना चाहता है, हमारे रिंकल्स ना नज़र आ जाएँ, हमारा ये ना हो, और इतना फिर अपने मेकअप हो रहा है, वेल टू डू हैं, बे बे अच्छे से अच्छा लिबास पहन रही हैं, ज़ेवर-शेवर, बाल-शाल, मना नहीं है, आप कर रहे हैं अपने बाल-वाल बनाएँ, अपने ज़ेवर पहने, सिर्फ़ इस्लाम में ज़ीनत तो करना कोई मना नहीं है। आप ज़ीनत कर सकती हैं, सिर्फ़ ये मना है कि दिखानी कहाँ पर है। तो अगर इतना शौक अभी है, तो आपको शौक है, तो फिर आपका क्या है कि इतना शौक है तो फिर अब आप पर्दा ढीला नहीं कर सकती। आप ये नहीं कर सकती कि अब मुझे तो कोई नहीं है, मैं तो मेनोपॉज़ल हो गई, तो अब मुझे तो कुछ ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कह दिया गया चादर उतार दे। कि नहीं, वो उन उन ख़वातीन के लिए है जो इस तरह की अभी चीज़ों में नहीं है। और मतलब जैसे हम अपनी नानियों, दादियों को समझ लें जो ज़्यादा बूढ़ी हों, बिल्कुल चेहरे उनके रिंकल्ड हो चुके हों, और कोई उसके अंदर जो है ना वो ना रही हो। और फिर देखिए इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपनी चादरें उतार दें, बशर्ते कि ज़ीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। अब अगर ज़ीनत की हुई है, मेकअप किया हुआ है, अपने आपने जो है वो कपड़े भी अच्छे से अच्छे पहने हैं, अपनी ज्वेलरी भी पहनी है, तो फिर अगर ज़ीनत करने वाली ना हो, तो फिर आपने पर्दा करना है। और आगे लिखा है कि ताहम वो भी हयादारी ही बरतें, तो उनके हक में अच्छा है। कि वो जो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं,
देखिए ना, जब ज़्यादा बूढ़ी खातून हो जाती है ना, फ़र्ज़ करें चलने में डिफ़िकल्टी है, आर्थराइटिस है, और उनको आप कहें कि आप पूरी चादर ओढ़ के और वो पूरा अबाया पहन के चादर ओढ़ के जाएँ, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। हो सकता है उनके पाँव में उनसे चला जा नहीं रहा, तो उनके पाँव में ही चादर अड़ जाए और वो फँस जाए, गिर जाए, ठीक है ना? तो अल्लाह सुब्हानह तआला सख्ती तो नहीं करना चाहते। तो ये मुराद है कि इस तरह कोई जो औरतें बूढ़ी हो गई हैं, उनको प्रॉब्लम है चलने-बैठने में और इतनी वो नुमाइश नहीं करती, तो ठीक है, वो उस वक़्त उसको बेशक ना लें चादर। लेकिन अगर इस किस्म की हैं कि माशाल्लाह ठीक-ठाक हैं, और तो चाहे मेनोपॉज़ल भी हो चुकी हों, लेकिन अगर वो अपना ज़ीनत का ख़्याल रखती हैं, तो फिर उनको करना है। इवन इस हालत में भी अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा है कि अगर वो बहुत बूढ़ी भी हो गई हों, फिर भी अगर वो उनके लिए अच्छा है कि वो अपनी ज़ीनत की नुमाइश ना करें और हयादारी रखें, कि फिर भी अगर वो चादर ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उनके हक़ में वो अच्छा है। तो जो बूढ़ी औरत है, उनके हक़ में भी ये कहा है कि अच्छा है, तो आप सोचो जवान औरतों के बारे में क्या अल्लाह सुब्हानह तआला का हुक्म है। कि वो उन्होंने क्या करना है। तो उनके लिए भी यही हुक्म है कि बेहतर यही है कि वो ले लें। लेकिन हाँ, अगर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो फिर बेशक वो अगर लूज़न अप हो जाए तो इट्स फाइन। और क्योंकि आगे अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा है कि वल्लाहु समीउन अलीम, कि अल्लाह सुब्हानह तआला सब सुनता है और जानता है, कि दिलों के हाल तो अल्लाह सुब्हानह तआला को पता है ना कि क्या है किसी के दिल में। कोई अगर सिर्फ़ एज़ एन एक्सक्यूज़ इसको यूज़ कर ले, तो डोंट यूज़ इट एज़ एन एक्सक्यूज़, क्योंकि अल्लाह सुब्हानह तआला को दिल के हाल पता है। ठीक है? तो ये मशवरा है अल्लाह ताला का उन लोगों के लिए, कि क्या मशवरा दिया अल्लाह ताला ने, कि बेहतर है कि तुम ओढ़ लो। अच्छा जी, अब इससे आगे है, आ गया कि नेक्स्ट आया 61 में, कि कोई हर्ज नहीं है अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज़ किसी के घर से खा ले, और ना तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मज़ायका है कि अपने घरों से खाओ, या अपने बाप-दादा के घरों से, या अपनी माँ, नानी के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपनी माँओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियाँ तुम्हारे सुपुर्दगी में हो, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें कोई हर्ज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग-अलग। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हो हुआ करो, तो अपने लोगों को सलाम किया करो। दुआए खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई हुई बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्का है कि तुम समझ-बूझ से काम लोगे। अच्छा, अब इसमें क्या ज़िक्र है? अब अल्लाह सुब्हानह तआला ने देखें, ये क्या इतना एक्सप्लेन इसके अंदर कर दिया है, इतनी डिटेल में, कि कैसे है कि देखें, फ़र्ज़ करें कोई पर्दा कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे कि साथ रह रहे हैं, अगर 2 भाई साथ रह रहे हैं, ठीक है ना? अब हर दफ़ा तो अभी तो हम सिर्फ़ सर के पर्दे की बात कर रहे हैं ना, ये तो अभी हम डिबेट ही नहीं कर रहे कि निकाब है या नहीं है, वो तो आगे सूरह अहज़ाब में देखेंगे कि किस तरह है। लेकिन जो कॉमन बात है ना, जो तमाम इमाम जिस बात पे मुत्तफ़िक हैं, जो एक कॉमन चीज़ है, वो तो ये है ना कि हमने अपने बाल नहीं दिखा सकते, चेहरा आप दिखा सकते। तो अब जैसे आप किसी की तरफ साथ रह रहे हैं भाई, तो अगर आप बैठ के खाना खा लें, तो आप ये नहीं कि एक टेबल पे आप उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते। ये होना तो सेग्रीगेशन है ना, कि जब कभी आप ज़्यादा लोगों में आएँ तो सेग्रीगेशन हो। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है, क्योंकि जो ऐसे महरम रिश्ते होते हैं, जो बहनोई का रिश्ता है या कुछ इस तरह के रिश्ते होते हैं, या नंदोई का रिश्ता है, तो उसमें ये होता है कि वो 100% आपको समझ भी नहीं आता, कि 100% ये नहीं है कि मतलब वो नामहरम और महरम के बीच में थोड़ा-सा उसमें लूज़न अप हो जाता है, वो इस वज़ह से कि मुश्किल ना आए। लेकिन अगर ये आपको पता है कि आपका बहनोई या नंदोई, कि आप औरतें तो फ़ौरन आँखों से पहचान जाती हैं किसी की नज़र कैसी है। हम तो बड़े स्मार्ट होते हैं, फ़ौरन हमें पता लग जाता है। अगर हमें लगे कि वो बहुत शरीफ हैं, बिल्कुल ठीक हैं और इस तरह हमें नहीं लगता उनका, अगर तो आपको लगे कि उनकी नज़रें ठीक नहीं है, फिर तो बिल्कुल आपको नहीं है लूज़न अप करने की ज़रूरत। लेकिन अगर आपको लगे कि वो शरीफ है, तो आप जो है वहाँ बैठ के उनके साथ खाना खा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर वक़्त सेग्रीगेट करेंगे, ये इस बात का मतलब है। और फिर ये नहीं है कि देखिए ना, कई लोग अब जब पर्दा करने लगते हैं, तो पहले घरवाले ही कहने लग जाते हैं, लो अब हमसे ही पर्दा किया जा रहा है, लो जी अब हमारे मियाँ से पर्दा करेंगे, हमारे मियाँ तो बड़े शरीफ हैं, हमारे मियाँ तो नहीं किसी को ऐसे देखते। या फिर वो कहेंगे आपको तो पहले भी देखा हुआ है उन्होंने, सारी ज़िंदगी आपको देखते तो रहे, तो अब आप बड़ा पर्दा कर रही हैं, उनसे पहले आपने नहीं किया। तो देखिए, अगर पहले सारी ज़िंदगी गलत करते रहे, तो अल्लाह का हुक्म जब माना, तो फिर उस वक़्त तो करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी बातें करके कई दफ़ा घर वाले ही आपको परेशान कर जाते हैं। तो आपने, अगर आप पहले कुछ गलत कर रहे थे, तो इसलिए आप नहीं उसको छोड़ देंगे कि अब आप फिर से और ही गलत करें। तो जो स्टेप अल्लाह की खातिर उठाया है, फिर उसको मुकम्मल करना ज़रूरी है। और फिर ये सब कहा, क्योंकि उस ज़माने में लोग इतने कॉन्शियस हो गए थे ना, कि जब ये अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा कोई किसी का हक ना खाए, किसी की तरफ जाओ तो पूछ के जाओ, इजाज़त लेके जाओ, 3 दफ़ा नॉक करो, इस तरह का, तो लोग ये परेशान हो गए। इवन जो लंगड़ा था या कोई अंधा था, वो अंधा कहने लगा मैं किसी की ज़्यादा, मैंने किसी आँखों वाली का तो नहीं कोई हर्ज कर लिया, कोई लंगड़ा कहने लग गया मैंने किसी टाँगों वाले की तो नहीं का हक मार लिया, जो मरीज़ था वो कहने लग गया मैं किसी के घर का खाना खाता हूँ, मैंने किसी की रोज़ी में कमी तो नहीं कर दी। तो लोग फ़ौरन
फ़ौरन फ़ौरन अमल करते थे। तो उन्हें परेशानी लग गई कि ये तो नहीं हम किसी के घर से खाना खा रहे हैं, किसी के घर से खाना ले रहे हैं तो ज़्यादती हो जाएगी उसके साथ, उसके रिज़्क में ज़्यादती हो जाएगी। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोल के कहा कि कोई हर्ज नहीं है अपनी नानियों के घरों में, भाइयों के घरों में, फूफियों के, चचाओं के, मामुओं के, खालाओं के, उन सब के घरों में खा सकते हो। जो तुम्हारे घर जिनके पास चाबियाँ हो, कोई आपको चाबी दे गया, आपके सुपुर्द कर गया है, जैसे आपका घर, तो कई दफ़ा छोटी-मोटी चीज़ वहाँ से आप खा सकते हैं। कोई बाग आपके सुपुर्द कर गया, आपने देखा फल लगा हुआ है, आपने तोड़ा, खा लिया, खा सकते हैं। किसी के घर गए हैं, कोई आप उसको फ्रेंड का घर सफाई वगैरह कर रहे हैं, उसके कोई बादाम पड़े हुए थे, तो चलो एक आधा बादाम खा लिया, इट्स फाइन। ये नहीं कि अब उसके सारे बादाम उठा के घर ले आएँ, लेकिन ऐसी छोटी-मोटी चीज़ की इजाज़त है। कि वो आप खा सकते हैं, इट्स फाइन। और फिर ये है कि दोस्तों के साथ मिलकर खाओ, सब कुछ आप कर सकते हैं। बड़ी जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग है तो सेग्रीगेशन होनी चाहिए, लेकिन जो क्लोज़र रिश्ते हैं, जो साथ ही रह रहे हैं, हर वक़्त 24/7 साथ रह रहे हैं, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि कोई हर्ज नहीं है कि अगर थोड़ा-सा आप मिलकर भी खा लें। तो ये बेसिकली बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब दिलों के हाल जानता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए साफ-साफ चीज़ों को बयान करते हैं कि लोग अपने हिसाब से उसमें चीज़ कर लें। और बाकी फिर ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के सारा खाना खाएँ, राइट हैंड से खाएँ, उसको इस्तेमाल करें और फिर सलाम करें, तो इससे बहुत बरकत हो जाती है। घर में दाखिल हों तो ऊँची से सलाम करें, और फिर सीधे हाथ से खाना खाना भी ज़रूरी है। और उस ज़माने में तो देखें ना, पहले ऐसे एटिकेट्स थे कि एक ही थाल में सब लोग खा लिया करते थे। ऐसे नहीं होता था कि हर कोई खा रहा है। एक ही बड़ा थाल होता था, उसी में सबने खा लिया, उसी को धो लिया। तो अब आजकल के तो डिफरेंट हो गए हैं ना, एटिकेट्स के, हर किसी की प्लेट है। अच्छा जी, अब आया 62 में है, मोमिन तो असल में वो हैं जो अल्लाह और रसूल को दिल से माने, और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो तो उससे इजाज़त लिए बगैर ना जाएँ। जो लोग तुमसे इजाज़त माँगते हैं वही अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। बस जब वो अपने काम से इजाज़त माँगे तो जिसे तुम चाहो इजाज़त दे दिया करो, और ऐसे लोगों के हक़ में अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत किया करो। वो अल्लाह यकीनन गफ़ूर और रहीम है। अच्छा, अब ये क्या एटिकेट सिखाए, अब ये ऑर्गनाइज़ेशन के एटिकेट सिखाए जा रहे हैं। कि देखें, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है जहाँ पर आप जा रहे हैं, विदाउट इन्फॉर्म किए आपने वहाँ से नहीं कहना कि मतलब चुपके से निकल के खिसक जाएँ, ये नहीं करना। आप जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर बताना है, ये प्रोटोकॉल है कि आप इन्फॉर्म करके भी नहीं, इजाज़त लेके जाएँ। कई दफ़ा तो इंसान सिर्फ़ इन्फॉर्म करता है ना, ओके आई एम लीविंग, अच्छा मैं जा रही हूँ। एक होता है इजाज़त, अच्छा जी इजाज़त चले जाएँ, कई लोग बड़े इस तरह कहते हैं कि जी इजाज़त चले जाएँ अब। तो ये तो एक घरों में इजाज़त माँगते हैं, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही काम के वक़्त भी इजाज़त लेनी चाहिए। और फिर देखिए ना, कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम जो दीन का काम होता है तो वॉलंटरीली लोग कर रहे होते हैं। अब वॉलंटरीली करते हैं तो वो कहते हैं हम तो वॉलंटियर हैं, हमें कौन-सा ये पे देते हैं तो बगैर बताए चले गए। तो हत्ता कि कोई जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है या जो मेन हेड है, वो शायद देख रहा हो कि मैं उससे वो काम करा लूँगा या उसको वो बात कहनी है, तो आपने पहले इजाज़त लेके जाना है। इस किस्म के एटिकेट्स जो है ना वो बताए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत-बहुत ज़रूरी है। अब जंग ओहद में हमने देखा था ना कि 700 सहाबा थे, और उनमें से सिर्फ़ 35 सहाबा जो थे वो जब अपने स्पॉट से उतर गए तो फिर क्या हुआ? बहरहाल ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो भी दीनी काम हो रहे हैं, उनकी भी ऐसी ही मिसाल है कि इजाज़त लेके जाएँ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फिर इजाज़त जो है वो आप जिसको समझते हैं उसको इजाज़त दे दें। देखिए ऐसे हो सकता है ना, देखिए एक घर में एक ससुराल है, ससुराल में 2 बहुएँ रह रही हैं और घर में खाना है। इत्तेफ़ाक से दोनों बहुएँ जो हैं आके कहती हैं हमने मेके जाना है, अब सास से इजाज़त लेती हैं। अब सास जो है वो, उनको पता नहीं है, वो फ़र्ज़ करें एक को इजाज़त दे देती है, एक को नहीं देती। तो जिसको नहीं देती वो फिर नेगेटिव सोचेगी, देखा मुझे कभी इजाज़त नहीं देती, सारे काम मैं करूँ, ये करूँ, वो। इस तरह नेगेटिव भी सोच सकती है। लेकिन अगर आप इसको पॉज़िटिव सोचें तो ये भी हो सकता है कि सास ये सोचती हो कि वो जिसको इजाज़त दे दी हो, कहती हूँ ये तो वैसे ही इसने कोई काम नहीं करना, और जिसको नहीं इजाज़त दी हो उसे कहती हूँ, हो सकता है उसको वो कहें कि भई आज तो खाना है, तुम कैसे जा सकती हो? क्योंकि उनको पता होगा सारा काम तो यही करेगी, और दूसरी को इसलिए इजाज़त दे दी होगी कि ये इसने तो वैसे भी कोई काम नहीं करना, काम तो दूसरी ने करना है। तो अगर आप पॉज़िटिवली भी सोचें ना, तो हो सकता है कि जिसको ना इजाज़त मिले, उसका माइंडसेट ये हो कि वो ज़्यादा बंदा ज़्यादा पॉज़िटिव हो, ज़्यादा अच्छा काम करने वाला हो। तो ऑर्गनाइज़ेशंस में भी ऐसे हो सकता है कि कोई जिसको जो है वो कहते हैं ना, जैसे सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, तो वो उसको इजाज़त ना हो छुट्टी की। बहरहाल ये ऑर्गनाइज़ेशन जो एक इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन है, उसमें कैसे मेल-जोल हो, उसमें जो आपके साथ के जो काम करने वाले हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ आपने कैसे बना के रखनी है, कैसे एक-दूसरे को सपोर्ट करना है, और कैसे एक-दूसरे के लिए आपने वो जो है ना एक टीम वर्क बना के रखना है, ठीक है? उसका यहाँ पर ज़िक्र है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जिससे चाहे जिसको तुम चाहो इजाज़त दे दो, और फिर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी माँगो। अब 63 में, मुसलमानों अपने दरमियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने को आपस में एक-दूसरे का सा बुलाना ना समझ बैठो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में ऐसे हैं कि एक-दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सिटक जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्ज़ी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फ़ितने में गिरफ्तार ना हो जाएँ, या उन पर दर्दनाक अज़ाब ना आ जाए।
तो एक बात तो ये कही जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं ना, ला तजअलू दुआ और रसूल, के रसूल को कैसे बुलाना है। देखिए ना, कोई नाम लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाता था। अब देखिए ना, ये जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके चचा थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके ससुर थे, तो रिश्ते में तो आपके ससुर थे, लेकिन आपको ऐसे नहीं कहते थे, ए मोहम्मद कह के नहीं बुलाते, या मोहम्मद नहीं कहते थे, या रसूल अल्लाह कहते थे। एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि उनको बुलाने के लिए आप एक-दूसरे की तरह बुलाना ना समझ लो, बहुत अदब से बुलाओ। और या रसूल अल्लाह भी ऊँचे से करके आवाज़ नहीं देनी, या रसूल अल्लाह करके बुलाने, तमीज़ से, अदब से, बहुत मोहब्बत से, इल्तिजा से, या रसूलल्लाह ऐसे करके बात करो। तो आपकी बीवियाँ भी आपको या रसूलल्लाह कहती थी, नाम लेके नहीं पुकारती थी ना। तो ये बताया जा रहा है और फिर ये कहा गया है कि जो लोग खामोशी से चले जाते हैं, तो वो कौन लोग हैं? वो उन लोगों को जो निकल जाते हैं कि वो फासिक लोग हैं ना, जो कहते हैं कि चलो बस अब हम जा रहे हैं, बस कर ली बात ऐसे ही, हमें ज़्यादा काम ना लगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दिलों को जानता है। और दूसरी बात ये कहा कि जो रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए। देखिए, अब ये हमें हमारे लिए बहुत है कि हम देखें कि अगर हमसे तो जो अल्लाह और रसूल के हुक्म की जो है ना नाफरमानी ना हो जाए, कि हमने हर हर हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मानना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो उसको पूरा नहीं करेगा वो फितने में गिरफ्तार हो जाएगा। अब ये सूरह नूर के लिए कहा जा रहा है ना, तो सूरह नूर के जो अहकामात हैं, जो पर्दे के अहकामात हैं, जो हिजाब के अहकामात हैं, जो हद क़ज़फ़ इसमें लगा है, उस सबको मानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसकी खिलाफ वर्ज़ी करेंगे, तो फिर हम भी फ़ितने में गिरफ़्तार हो जाएँगे। 64 में आया, खबरदार रहो, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है, और तुम जिस रविश में भी हो अल्लाह उसको जानता है। जिस रोज़ लोग उसकी तरफ पलटेंगे वो उन्हें बता देगा कि क्या कुछ करके आए हैं, और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। तो अब क्या हुआ कि ये आखिरी आयत है सूरह नूर की, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि खबरदार रहो, जो कुछ आसमान में ज़मीन में है और जिस रविश में भी तुम हो, क्या होगा, पलटना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ है, ठीक है? तो इसलिए तुम्हें ये अहकामात मानने हैं, तुम रसूल का कहना मानो, अल्लाह का कहना मानो। क्योंकि देखिए ना, अल्लाह और रसूल की नाफ़रमानी करके अगर आप सूरह नूर नूर को पीछे छोड़ देंगे और आप कहेंगे कि ठीक है, हम बाकी चीज़ें मान रहे हैं, हम ये सूरह नूर के अहकामात तो नहीं मान सकते, ये तो बड़े डिफ़िकल्ट हैं, ये तो हम नहीं करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे, तो तुम खुद कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखा दो ना, ठीक है ना? ये क्या है, अब ये देखो, जिससे शादी का इरादा जो भी सूरह नूर में है, बताया गया कि क्या-क्या जो निज़ाम है उससे क्या-क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त पता चली, तहफ़्फ़ुज़ नसब पता चला कि कैसे हमने करना है, ठीक है? कोई किसी का देखिए ना, फ़र्ज़ करें न किसी का एक शादी का दायरा है, वो कितना महफ़ूज़ हो गया, या औरतों का जो आजकल के, अगर हम इनको चैलेंज करें, जो आजकल के लोग हैं, कि जो आजकल का निज़ाम है, तो क्या अगर उन्होंने सूरह नूर के अहकामात को परे छोड़ दिया, तो उन्हें क्या कामयाबी हासिल हुई? ये पूछने वाली बात है। तो क्या उनकी वजह से कोई जो है वो रेप्स नहीं होते? क्या कोई गैंग रेप्स नहीं होते? कोई डेट रेप्स नहीं होते? क्या कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? क्या कोई सेक्स स्लेवरी नहीं है? क्या कोई हैरेसमेंट नहीं है? क्या कोई जो है मोलेस्टेशन नहीं हो रही है यहाँ पर? क्या औरतों की इज़्ज़त बिल्कुल सेफ है? क्या बच्चों की इज़्ज़त सेफ है? क्या पोर्नोग्राफी नहीं हो रही? क्या पीडोफिलिया नहीं हो रहा? तो ये जो सूरह नूर के अहकामात छोड़े हैं, तो फिर उनके निज़ाम से क्या ये सब कुछ चल रहा है? तो ये क्या सब कुछ खत्म हो गया? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैलेंज किया है ना, कि अल्लाह का हुक्म जब छोड़ोगे, तो फिर तुम्हारा निज़ाम कभी भी ठीक नहीं होगा। अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला ने साफ-साफ कह दिया कि अगर तुम्हें कोई शक है, तो तुम फिर इस जैसी कोई एक सूरत लेकर आओ, फ़ातु भी सूरत है मिस्ली, इस जैसी ले आओ कोई सूरत। अगर तुम कोई इस जैसी बना सकते हो, तुम्हारा निज़ाम तुम समझते हो, तो फिर तो ये ज़ीरो हो जाना चाहिए, ये गैंग रेप्स खत्म हो जाने चाहिए, हर चीज़, औरतें जो हैं वो क्या कहती हैं, काम पे भी हम जाते हैं आजकल, काम पे भी जाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी चल रही है। वो भी सब चलता जा रहा है, वो ज़्यादा ओप्रेस्ड फ़ील कर रही हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम अगर सूरत नूर नूर के अलावा कोई अहकामात ला सकते हो, तो ले आओ। अगर इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इतने सच्चे हो, तो फिर लेकर आओ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ चैलेंज किया कुरान में कि इस जैसी को एक सूरत बना के ले आओ, कोई तुम अहकाम ले आओ, ताकि सबको बुला लो, पूरे जिन्नों को भी बुला लो, इंसानों को भी बुला लो, सारे साइकोलॉजिस्ट को बुला लो, साइकियाट्रिस्ट को बुला लो, सबको बुला लो। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ही चैलेंज कर दिया फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। कि नहीं कर सकोगे और हरगिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह के निज़ाम से बेहतर निज़ाम नहीं ला सकते। जो तहफ़्फ़ुज़ नस्ल और तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त हमें अल्लाह के निज़ाम से मिलेगी, किसी से नहीं मिलेगी। और अगर हम नहीं निज़ाम मानेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कह दिया, जब तुम रविश नहीं इख्तियार करोगे, तो फिर क्या होगा? फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और फिर वो क्या होगा कि काफ़रीन जो हैं वो फिर उसमें जाएँगे, जो अल्लाह के निज़ाम से हटेंगे, उससे जाएँगे। हमने क्या सीखना है? हमने सीखना है हम कैसे निज़ाम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
हमारे लिए क्या है देखें, सबसे ईज़ी चीज़ है, सेग्रीगेशन सिर्फ़ ये है ना कि आप जो हमारे हाथ में है कम से कम, इतना तो है कि हम सेग्रीगेट कर सकते हैं जब हमारे घरों में, तो चले अगर घर यहाँ पर ऐसे हैं आप मुश्किल नहीं कि कम से कम शादियों में हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं, क्यों नहीं हम सेग्रीगेशन में शादियाँ कर सकते? होती हैं सेग्रीगेशन में शादियाँ और अच्छी भली होती हैं, बड़ी नफ़ीस होती हैं। बड़ी औरतें आराम से रिलैक्स तैयार-श्यार होकर आती हैं, कोई मसला नहीं होता। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आप अपने अगर चाहती हैं तो हिजाब उतार दें, तो इधर कोई और नहीं होगा और फीमेल्स ही सर्व कर रही थी। और फिर जब वो दूल्हा आने लगा तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि देखिए अगर किसी आप लोग जो हिजाब लेते हैं सब हिजाब ले लें क्योंकि अभी एंट्री में दूल्हा आएगा, तो फिर वो कवर कर लिया, सिंपल सी बात थी। और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और फिर क्या है कि हम लोग जैसे जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं, यहाँ पर तो जैसे मैं अब रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए मुझे फीमेल डॉक्टर को दिखाना है, फीमेल डॉक्टर देते हैं। मैं कहती हूँ जी फीमेल डेंटिस्ट को दिखाना है, फीमेल डेंटिस्ट देते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा हो जाए कि आपको कोई फीमेल डेंटिस्ट नहीं मिल रही, कोई फीमेल आपको डॉक्टर नहीं मिलता, किसी स्पेशलाइज़ेशन का कुछ ऐसे है, तो फिर आपको इजाज़त है, आप जा सकते हैं। आप जब हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप साथ-साथ ये कहते हैं मुझे फीमेल हेयर ड्रेसर चाहिए। ओपन हर जगह पे ऐसे सैलून में ना जाएँ जहाँ पर मेल है, फीमेल में चले जाएँ। तो मतलब ऑप्शंस मिलते हैं अगर हम अपने आप पर अपने हद से करना चाहें तो मिलते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड थी दोस्त ने वो बाल-वाल अपने घर में ही करती है, तो उसने कहा तुम्हें स्ट्रीक्स कराने हैं? मैंने कहा हाँ, चलो करा लूँगी स्ट्रीक्स, थोड़ी-सी कटिंग भी करानी। कहती फिर घर में मैं तो घर में ही करती हूँ ना, घर में आ जाना या मैं तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ, तुम मेरी तरफ आ जाना। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल। आपने अगर स्ट्रीक्स करने हैं, मियाँ के लिए बाल कटाने हैं, सजना है तो सजें, कोई मना नहीं है। औरतों के आगे भी सजें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि जब आप मिक्स गैदरिंग में जा रहे हैं तो हिजाब के अंदर से हमने इयररिंग निकाल ली। मैंने भी शुरू शुरू में जब हिजाब किया था तो ऐसे कर लिया था, इयररिंग निकाल लिए, टिक्का निकाल लिया। मेरी एक फ्रेंड थी वो हिजाब वगैरह नहीं करती थी। उसको मैंने अपनी शादी की तस्वीरें दिखाई, वो देख के हँसने लग गई। तो मैं और कोई वो कुरान भी नहीं पढ़ती थी, तो हँसने लग गई। तो कहने लगी ये है तुम्हारा हिजाब? मतलब उसने मुझे पिन पॉइंट किया कि ये तुम्हारा हिजाब कि तुमने ये किया है और तुम्हारे इयररिंग्स नज़र आ रहे हैं। तो बड़ा मुझे पिन पॉइंट, मैंने कहा तुमने मुझे बिल्कुल वैसे सही बात कही है। बात तो यही है कि नहीं होना चाहिए ऐसे। तो इंसान आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करता है ना, कई दफ़ा इंसान जो है वो बस इसी कोशिश में करें कि आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को हर दिन से बेहतर करना है और हमने अल्लाह सुब्हाना तआला के किसी हुक्म का जो है ना, वो हमने नहीं इनकार करना। और हमने जो इस्लामिक मॉडल जो है ना, वो कोई पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कोई हमारे पास इस वक़्त तो कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो इस्लामिक हो। हमने बस मदीना के का देखना है जैसा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था सेटअप, वही जो है वो सेटअप बनाने की हमने इंशाअल्लाह ताला कोशिश करनी है। अब ये देखिए यहाँ पे जो सूरत का के शुरू में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह के कलाम का जो है वो आसमान से नाज़िल हुआ था। और यहाँ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि जो नाज़िल हुआ हुआ कलाम है, अब तुम इस पे अमल करो और अगर नहीं अमल करोगे तो आखिरत में लौटना तो तुम्हें अल्लाह के पास है। वो ज़िक्र है कि पलट के तो तुम्हें अब वहीं आना है और फिर तुम्हें पता है वहाँ पर तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस बात का जो है ना वो चेक एंड बैलेंस भी हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इस तरह, तो बहुत-बहुत दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने कलाम का कदर करने वाला बनाए, अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाला बनाए और उन नेक लोगों में शामिल करे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को मानते हैं। ठीक है? आमीन सुमा आमीन। अब यहाँ हमारी सूरह नूर जो है वो ख़त्म हो गई है और अभी हमारे पास हाफ एन आवर है, तो इंशाल्लाह ताला फिर ऐसा करते हैं सूरह अल फुरकान जो है वो उसको शुरू कर लेते हैं। सूरह अल फुरकान जो है अ, ये तो देखिए इसका सेंट्रल थीम जो है वो वही है कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिफा है इसमें, और इसका ज़माना नुज़ूल जो है वो मक्की दौर का तीसरा हिस्सा है, तकरीबन 790 के करीब ये नाज़िल हुई थी जब सूरह अंबिया और सूरह मोमिनून के जो ना आस-पास नाज़िल हुई थी। तो उसके सब टॉपिक्स हैं जो इसमें डिस्कशंस हुई हैं वो ये हुआ है कि कुरान का पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो एतराज़ात लोग करते थे उन उसके जवाबात हमें मिलेंगे यहाँ पर। इल्मी जिहाद की यहाँ पे हमें तरगीब मिलेगी। उसके बाद सोहबत के नताइज कि अच्छी कंपनी से कैसे इंसान अच्छे लोगों में जाता है, अच्छी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो इसमें ज़िक्र है। मोमिन की शख्सियत कैसी है, सूरह फुरकान में हमें पता लगता है मोमिन की वो शख्सियत का कि कैसी होती है, उसके बारे में आयात हैं और फिर 5 अक़वाम का इसके अंदर जो है ना वो मुख्तसर सा ज़िक्र है। और इसके स्टाइल कैसा है, ये तरगीब देने वाला है, यानी रग़बत का कि इसको देख के आपको मोटिवेशन हो। इंसान जो है वो अल्लाह के राह पे चले। और फिर पिछली सूरत से इसका कनेक्शन क्या है कि जो आखिरत के अज़ाब से जो है ना वो पिछली सूरत में हमें था कि आखिरत के अज़ाब से बचो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जब जाएँगे तो फिर वो अज़ाब होगा। और इसमें क्या है यहाँ से कैसे कनेक्शन है कि आखिरत से अज़ाब से बचना है तो क्या करोगे? फुरकान के ऊपर अमल करोगे। तो फुरकान की कदर करो, इस कुरान की कदर करो और इसको कदर करने वाला जो है वो फिर होगा। अब सूरह नूर का जो इख्तिताम जो था वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म से हुआ था और यहाँ जो शुरू हो रहा है वो फुरकान से हो रहा है। कि ये कुरान जो है वो अल्लाह ताला का इल्म है, ये वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बुक भेजी है, इस पे ही हमने अमल करना है तो फिर हम सही तरीके से चल सकते हैं। तो चलिए शुरू की 2-3 आयत की तिलावत सुन लेते हैं।
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. अच्छा जी, देखिए शुरू ही कैसे हो रही है तबारक अल्लज़ी से, कि तबारक अल्लज़ी नहायत ही मुबारक। हाँ, मैं पढ़ती हूँ पहले पहली आयत है, नहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पे नाज़िल किया, ताकि सारे जहान वालों के लिए नज़ीर हो। तो देखिए तबारक अल्लज़ी जो है ना ख़ास-ख़ास अल्लाह सुब्हानह तआला के लिए इस्तेमाल होता है कि बहुत ही जो मुबारक होता है। और कौन-सी सूरह तबारक अल्लज़ी से शुरू होती है? सूरह मुल्क, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और ये है तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान। तो इसमें बहुत मुबारक है जो बिस्मिल्लाह, इससे जैसे हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत होती है, और हर चीज़ में जैसे घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, कुछ खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, हर चीज़ करने से पहले बिस्मिल्लाह की आदत डालना ना बहुत ही अच्छा है। तो इसमें देखिए हमारे जो हैं हाँ, तीनों पहली आयत में जो है ना ईमान सलासिया उसका तीनों का ज़िक्र है। पहला क्या, ईमान बिल्लाह, फिर ईमान बिर-रसूल, फिर ईमान बिल आखिरा, तीनों का ज़िक्र एक ही आयत में आ गया। और फिर देखिए कुरान के मुख्तलिफ नाम हैं जो हम पढ़ते हैं ना, एक तो है अल कुरान, ठीक है? फिर है अल किताब, फिर है अल फुरकान, फिर है अज़-ज़िक्र। तो ये 4 नाम कुरान के जो है ना वो हमें मिलते हैं। और इसमें फिर अल फुरकान का ज़िक्र है कि बहुत ही मुबारक है हस्ती है वो जिसने ये कुरान नाज़िल किया, ये फुरकान नाज़िल किया। और फुरकान क्या होता है? हक़ और बातिल का फ़र्क कर देने वाली, कि जिसने क्लियर क्लियर बता दिया कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। 2 स्पेसिफिक चीज़ें हैं, राइट और रॉन्ग, बीच की जगह कोई नहीं है। पर्दा करना है या नहीं करना है। एक जो बीच में होते हैं, कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं। करना है तो अच्छे तरीके से पूरा कर लें, टाइम ले लें अगर आप ले सकते हैं, लेकिन हर हुक्म पे पूरा अमल करें। और फिर क्या कहा है कि सारे जहानों के वालों के लिए ये एक नज़ीर होगी, ये एक ये ऐस खबरदार करने वाला होगा, अलर्ट करने वाला होगा कि इसको पढ़ो, इससे इल्म हासिल करो, ये अल्लाह सुब्हानह तआला का खूबसूरत कलाम है, अल्लाह सुब्हानह तआला ने भेजा है, इस पे अमल करोगे तो तुम्हारे लिए आखिरत में फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आया 2 में है कि जो ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया है, फिर इसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। और अब अल्लाह सुब्हानह तआला की तमाम ख़ुसूसियात हैं कि एक तो वो ज़मीन आसमान का मालिक है। पहले हमने आयतुन नूर पढ़ी थी, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कि जो ज़मीन और आसमानों का नूर है वो सब अल्लाह सुब्हानह तआला का पैदा करदा है, अल्लाह ताला की खल्लाक़ी है। तो अल्लाह ही हमारा मालिक है। ठीक है ना? रब्बुन्नास, मालिकुन्नास, इलाहुन्नास। और उसने फिर वो किसी का को उसने अपना बेटा नहीं बनाया, उसकी बादशाही में कोई भी शरीक नहीं है। बहुत-बहुत ये शिर्क की नफ़ी की यहाँ पर बात है। और फिर क्या कहा कि जो हर चीज़ को पैदा किया, इसकी एक तकदीर भी मुकर्रर कर दी है कि फिर जो चीज़ कैसी होगी, मक्खी कैसी होगी, किस तरह होगी, बी कैसी होगी, इसका क्या साइज़ होगा, कितनी उसकी एज होगी, क कब तक उसका क्या लाइफ़ स्पैन होगा। हर एनिमल का एक लाइफ़ स्पैन है कि कितने अरसे तक उसने ज़िंदा रहना है। ऐसे इंसान का भी एक लाइफ़ स्पैन है कि कितने अरसे तक उसने ज़िंदा रहना है, उसकी क्या तकदीर है। और तमाम मखलूक़ात को पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानह तआला ने हर किसी की तकदीर लिख दी थी। इसलिए कभी परेशान ना हों, तकदीर के ऊपर यकीन रखें। कुछ भी आपकी कामयाबी हमारा क्रेडिट नहीं है और कोई भी गलती हमारा ब्लेम नहीं है, जो तकदीर की वजह से हो। अपनी कोशिशें आपने करनी है। जो अपना पास्ट है उसके ऊपर अपने आप को परेशान नहीं करते रहें, सिर्फ़ उससे एक सबक सीखें। लर्न करना एक और चीज़ है और उसको ब्लेम करते रहना अपने आप को एक और चीज़ है। तो ब्लेम मत करें माज़ी की, जो हो गया वो हो गया, उसको आगे चलें, अल्लाह से माफ़ी माँगे और लेसन लर्न कर लें कि ठीक है, पीछे हमसे गलती हो गई, इंशाअल्लाह ताला आगे हमने नहीं करनी, आपसे हमने अपनी दुरुस्तगी कर देनी है। ये कितनी अच्छी बात है ना, अल्लाह सुब्हानह तआला ने तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा के लिए खोला हुआ है। आया 3 है, लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते, बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं। और जो खुद अपने लिए भी किसी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो इनके पैदा किए हुए माबूद हैं, ये उन्होंने इनको पैदा नहीं किया, इन्होंने उन माबूदों को पैदा किया है। और फिर वो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हम तो हर चीज़ से तुम्हें अलर्ट कर रहे हैं कि तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छी जन्नतें मिलेंगी, बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नुम है, तो इसलिए बुरा मत करो। हमने तुम्हें फ्यूचर दिखा दिया है, फ्यूचर की जन्नत और दोज़ख दिखा दी है। अब उसकी उस दोनों कुछ चीज़ों को नज़र में रख के तुम आज के अमल करो, ताकि तुम्हें पता चले कि इन मूविंग फॉरवर्ड तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वो तुम्हारे गोल्स हैं, जन्नत और जहन्नम 2 चीज़ें हैं, उनको ज़ेहन में रख के आज के अमल जो हैं वो तुम उसके हिसाब से करो कि अपने नफ़े और नुकसान का तुम्हें इख्तियार दे दिया, जो उसको कर सकते हो करो। तो जो शरीक जिन लोगों को करते हैं उनको तो किसी चीज़ के ऊपर इख्तियार नहीं है, वो ना किसी को मार सकते हैं, ना किसी को जला सकते हैं, ना किसी मरे हुए को ज़िंदा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो ये तमाम चीज़ें कर सकता है। तो ये इंसान को कहा गया कि वो इल्मी मुसलमान बने, इल्म हासिल करें। ठीक है ना? आया 4 है, जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया, वो कहते हैं कि ये फुरकान एक मन घड़त चीज़ है, जिसे इस शख्स ने आप ही गढ़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। बड़ा ज़ालिम और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए। तो अब क्या कहते थे उससे वाले सल्लम को कि ये इन्होंने तो इधर-उधर से देख के यहूदियों की जो तौरात को देखा है इन्होंने और उसमें से जो है वो कससुल अंबिया निकाल लिए हैं और वो इसकी एक बुक बना ली है। तो देखिए मूसा अलैहि सल्लम तो उम्मी थे, इतनी बड़ी निशानी है और फिर उन्होंने किताब का इल्म कहाँ हासिल कर लिया? मक्का में तो कोई तौरात की बुक थी ही नहीं अवेलेबल, तो वो तो उधर ही उन्होंने रखी हुई थी, वो तो हर किसी के पास तो तौरात ऐसे थोड़ी अवेलेबल थी, जैसे कुरान आजकल हमारे पास हर किसी के पास अवेलेबल होता है। और अगर ज़ूपा किसी का इल्म हासिल करते तो पता ना लगता, वहाँ तो इतने साथ-साथ घर थे, तो पता नहीं लगता कि जा रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं। बहरहाल ये सख्त इल्ज़ाम उन्होंने उनके ऊपर लगाया, झूठा इल्ज़ाम, और ये कहते थे कि अपने पास से ये किताब बना ली है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नहीं आई है और ये मनगढ़ंत चीज़ है। तो अस्तगफिरुल्लाह, इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे। और फिर आया 5 में है, कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीज़ें हैं जिन्हें शख्स नकल करता है और वो इसे सुबह और शाम सुनाई जाती हैं। और फिर आया 6 है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि इसे नाज़िल किया है उसने जो ज़मीन और आसमानों का भेद जानता है। हकीकत ये है कि वो बड़ा गफूर और रहीम है। अब गफूर और रहीम कैसे? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नाज़िल करने वाला मैं हूँ, ज़मीन और आसमान के तमाम भेद भी मैं जानता हूँ कि उनके अंदर क्या है और तुम्हारे अंदर क्या है या तुम्हारी सोच क्या है कि तुम क्यों नहीं ईमान ला रहे? अंदर से तुम्हें पता है सब, लेकिन अपनी किसी तकब्बुर की वजह से जो ईमान नहीं ला रहे ना, तो वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? गफूरुर रहीम हूँ, कि आज भी माफ़ी माँग लो, तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता जो है वो तुम्हें माफ़ी देके नया रीस्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा सारा कुछ। नंबर 7 कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है? क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो उसके साथ रहता और ना मानने वालों को धमकाता। अब क्या कहा कि ये कैसा रसूल है, खाना भी खाता है, बाजारों में भी फिरता है। कहने की मुराद है कि अगर वो रसूल था तो फिर उसके पास तो उसके पास तो आला मुकाम होना चाहिए था, बड़ा उसको तो ऐसा स्टेटस होना चाहिए था कि उसको अपनी कमाई करने की जरूरत ना होती। कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए बाग अरेंज कर देते, कोई फरिश्ता मुकर्रर कर देते कि वो बस बैठा रहता और फरिश्ता सारे काम करता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये भी हम जानते हैं तुम्हारे एतराज़ जो हैं ये कैसे हैं, तो हमने तो बंदा बनाया और इसलिए बशर बनाया कि वो बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी गुज़ारे जैसे कोई भी एक आम इंसान गुज़ारता है, क्योंकि तभी मॉडल बनता है ना। वरना तो आप कहते हैं ये डूएबल ही नहीं है चीज़ें। हम कैसे कहते हैं ये तो हमें ऐसी चीज़ें दे दी जो डूएबल नहीं है। तो एक पूरी सोसाइटी डूएबल करके दिखा दी कि अब इसको रेप्लिकेट करो, ऐसी बहुत सी सोसाइटियाँ बन सकती हैं। एक नबी दिखा दिए कि एक बशर ये चीज़ें कर सकता है, तो नाउ इट इज़ डूएबल, तुम लोग भी कर सकते हो। और फिर आगे क्या इन्होंने इल्ज़ाम लगाया 8 में, फिर ये क्या कहते थे, ये या और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, इसके पास कोई बाग ही होता जिससे ये इत्मीनान की रोजी हासिल करता। और जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी के पीछे लग गए। तो फिर और 9 में बोले देखो कैसी कैसी अजीब हुज्जतें ये लोग तुम्हारे आगे पेश कर रहे हैं, ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। तो फिर वही आपको ऐसे कहते थे कि आप आराम से बैठते, कोई बाग वाग होता तो फिर तो हम कहते तो ये तो कमाई भी करते हैं, सारा काम भी खुद करते हैं, तो इनको हम कैसे नबी मांग लें। और कभी आपको कहने लग जाते थे ये सहरज़दा आदमी है कि लोग इनके पीछे लग गए, ये जादू करते हैं, लोग इनको कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह की ये तमाम बातें और हुज्जतें पेश किया करते थे। अब आया 10 है, तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु व यजअल लका कसूरा, कि बड़ा बाबरकत है वो अगर जो चाहे तो इस इनकी तजवीज़ करदा चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़-चढ़ कर तुमको दे सकता है। एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े-बड़े महल। 11 असल बात ये है कि ये लोग उस घड़ी को झुठला रहे हैं जो उस घड़ी को झुठलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि
तबारक अल्लाह जी कि अल्लाह ताला तो बहुत बाबरकत है। वो तो जो ये तुम्हें सजेस्ट कर रहे हैं ना कि एक फरिश्ता हो, एक बाग हो, ये इससे तो कहीं आलीशान चीज़ें मैं अपने नबियों को, अपने प्यारे बंदों को दे सकता हूँ। लेकिन और ऐसे-ऐसे बाग हैं उनको मिलेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और बड़े-बड़े महल, ये जो तजवीज़ कर रहे हैं उससे तो बहुत आलीशान चीज़ें मैं इनको दूँगा भी सही और दे भी सकता हूँ। और लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसाफ रखा कि हर किसी को मोहलत दी जाएगी एक मुकर्ररा वक़्त तक। उस मुकर्ररा वक़्त तक वो जैसे अमाल करेगा तो नबियों को भी वक़्त से पहले उस तरह जन्नत या आसाइशें नहीं मिल सकती, जैसे किसी और इंसान को नहीं मिलेंगी। तो हर इंसान अपना वक़्त मुकर्रर, अपना एग्ज़ाम पीरियड ख़त्म करेगा और फिर ही उनको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। और फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने कि असल ये जो इनकी रिटेलिएशन है ना, ये इसलिए है कि ये तो एक्चुअली क़यामत के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। ये लोग तो उस घड़ी को झुठला रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो ये तो वक़्त आएगा नहीं, ना हमारे आबा-ओ-अजदाद पे कभी कोई क़यामत गुज़री, ना वो वक़्त आया और पहले भी नबी कहते थे आएगी क़यामत आएगी, तो अभी तक नहीं आई तो वो कोई नहीं आएगी। कोई ऐसे ही हमें कह रहे हैं, कोई तो चीज़ ही नहीं होगी। तो जब क़यामत को झुठला देते हैं तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता, फिर कहना मानने को भी दिल नहीं करता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि इनके लिए तो वो आग हमने भड़का कर रखी हुई है। आया 12 है, वो जब दूर से इनको देखेगी तो ये उसके गज़ब और जोश की आवाज़ें सुनेंगे। अब देखिए इसमें ये जहन्नुम के बारे में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहन्नुम को भी बनाया है ना, तो कुछ इस तरह का बनाया है कि इसके अंदर सेंसेस हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िक्र करते हैं जगह-जगह कुरान में कि अब देखिए कैसी सेंस है कि ये सेंस ऑफ साइट है उसकी कि जब वो दूर से उनको देखेगी, ये ऐसे जैसे शेर शिकार जो है वो शेर अपने शिकार को नहीं दूर से देख लेता, भाँप लेता है कि ये मेरी तरफ आ रहे हैं, तो वो इस तरह जहन्नुम देख लेगी कि कौन-कौन मेरी तरफ आ रहा है। और वो अपने गज़ब और जोश से उससे की आवाज़ें सुन लेंगे और वो सुनेंगे उसकी आवाज़ें, यानी आवाज़ें भी वो निकाल सकती है। और देखिए कुरान में और जगह भी आया है, उसकी स्पीच के बारे में आया है, जहन्नुम की एंगर के बारे में आया है, जहन्नुम की यहाँ पे तो साइट के बारे में आया है ना। हमें कुरान में और जगह पर भी जो है ना वो इसकी मिलती हैं ये चीज़ें दलीलें मिलती हैं ना कि जहन्नुम के इमोशंस का ज़िक्र है। सूरह मुल्क में जो है ना आया 7 और 8 में कहा है कि जब ये लोग इसमें डाले जाएँगे तो दूर ही से इसकी खौफनाक आवाज़ें सुनेंगे और वो ऐसी भड़क रही होगी कि अभी-अभी मारे जोश के फट पड़े। तो बहुत सारे जन्नत के इमोशंस बताए हैं, कई जगह पे तो ये कहा जो है सूरह काफ में कहा गया है कि ये इतने ही देखेगी तो कहेगी क्या इतने ही अभी बस इतने ही हैं, तो फिर कहा जाएगा कि और भी हैं अभी जो इसमें तुम्हारे अंदर डाले जाएंगे। तो वो पूछेगी अभी और भी हैं, तो इस तरह करके सवाल भी करेगी। तो इस तरह अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है, तो जन्नत और जहन्नम के बारे में भी ऐसे में इमोशंस जो हैं वो बताए जाते हैं। और 13 में है जब ये दस्तों पा बदस्ता उनमें से एक तंग जगह ठूसे जाएँगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। 14 उस वक़्त उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो। 15 इनसे पूछो ये अंजाम अच्छा है या अब्दी जन्नत जिसका वादा खुदा तर्स परहेज़गारों से किया गया है, जो उनके अमाल की जज़ा है और उनके सफ़र की आखिरी मंज़िल होगी। तो अब ये क्या हुआ कि कहा कि उनको एक जगह पे ठूस दिया जाएगा, सख्त जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, एक तंग सी जगह उनको ठूस दिया जाएगा, तो फिर वो अपनी मौत को पुकारेंगे। यानी कि असल में तो उनको जहन्नम का अज़ाब हो रहा होगा ना, लेकिन वो दुआ करेंगे हमें मौत आ जाए, यानी कि उनको पता है कि जब मौत आ जाएगी तो शायद ये अज़ाब खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे ये अब तो आज नहीं, एक मौत नहीं, अब बहुत सी मौतों को पुकारो। तो जब तुम्हें उस वक़्त हम बताते कि थे कि मौत के बाद ये होगा, तो तुम किसी बात पे यकीन नहीं करते थे। बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में मगन थे और तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अल्लाह के क्या अहकामात आए। अपनी ज़िंदगी बस गुज़ारना चाहते थे और कोई तकलीफ़ नहीं लेना चाहते थे अल्लाह ताला की खातिर कि मैं कोई तकलीफ़ ले लूँ या अपने आप को चेंज करूँ या अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करूँ या अपना आराम छोड़ूँ। कोई भी चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला की खातिर करते हैं तो थोड़ी-सा तो एफ़र्ट लगती है ना, तो कोई भी एफ़र्ट करने को तुम लोग तैयार नहीं थे। अपनी मर्ज़ी से, अपनी मस्ती में जो है वो दिन गुज़ारना चाहते थे। तो अब ये देख लो कि फिर उसका क्या हाल हुआ है। और फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनसे पूछा 15 में पूछा आप पूछो कि क्या ये अंजाम अच्छा है या वो उस अब्दी जन्नत का अंजाम अच्छा है जिसका हम तुमसे कहते थे कि बताते थे कि हम तुमसे वादा करेंगे। तो बहुत-बहुत अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ किया करें कि हमें जन्नत की दुआ किया करें, कहा करें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस के अल्लाह सुब्हाना तआला हम उनसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। तो जब आपको टाइम मिले ज़रूर कहें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस दुआ माँगे अल्लाह सुब्हाना तआला से और ताकि हमें अल्लाह सुब्हाना तआला जो है ऐसे लोगों से बचा के रखे। अब आया 16 है
جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کا عطا کرنا ہمارے لیے ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، یعنی خود سے اپنے پر واجب کر لیا۔ ربی کا وعدن مسئولہ، کہ اب تمہارے رب کا واجب الادا وعدہ ہے، ایسا وعدہ جو ادا کرنا ہی ہے، اپنے اوپر تمہارے رب نے واجب کر لیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ملے گی جنت انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اور پھر 17 میں ہے وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ایسے جب ان لوگوں کو سزا ہوگی تو پھر جن معبودوں کو یہ پکارتے تھے تو ان معبودوں کو بلایا جائے گا۔ کیسے معبودوں کو؟ دیکھیں نا، جیسے شرک کیا انہوں نے کسی بھی نیک لوگوں کو، اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ شرک کیا، تو ایسے جو اولیاء اور نیک لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ان کو بلا کے سوال کیا جائے گا۔ پہلے بھی ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی کو معبود بنا لیں، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور اسی طرح یہ جو بھی اولیاء وغیرہ جن کو جا کے یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر شرک میں لے آتے ہیں، تو وہ اولیاء اور نیک لوگ اور انبیاء اور صحابہ سب جو ہیں ان کے لیے بڑی embarrassment کا وقت ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کال کرے گا کہ اچھا چلو یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، کیا تم نے یہ سکھایا؟ تو وہ لوگ تو اس وقت صاف دستبردار ہو جائیں گے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، کیونکہ وہ اس وقت embarrass ہوں گے۔ وہ اپنی صفائی پیش کریں گے، اپنی گواہی پیش کریں گے، وہ ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ان کی وجہ سے شفاعت ہو جائے گی یا ان کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی کوسچننگ ہوگی کہ یہ غلط بات جو یہ تمہارے نام سے کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ 18 میں ہے وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہیں تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سوانح زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شمع زدہ ہو کر رہے۔ 19 یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن تو وہ تمام جو ہے وہ اس بات سے دستبردار ہو جائیں گے کہ ہم نے تو ان کو کچھ نہیں سکھایا، کوئی جو ہے وہ جو تم کو تم معبود بنا رہے ہو وہ جو ہے وہ تم سے دستبردار ہو جائیں گے، اور پھر اب تم اپنی شامت کو کیسے ٹالو گے، اور پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ اب تمہارا جو ہے یہ وقت آ گیا کہ اب تم جو ہے جو تم نے ظلم کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اب آیا 20 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب ہی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے بھی رسول جو تھے وہ ایسے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی کمائیاں کرتے تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، وہ ذریعہ معاش بھی کرتے تھے اور اللہ کے ذکر کو بھی نہیں بھولتے تھے۔ مومن کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ جو تجارت بھی کرتا ہے تو اللہ کو ذکر کو نہیں بھولتا، نماز کو نہیں بھولتا، زکوٰۃ کو نہیں بھولتا، اللہ کو نہیں بھولتا وہ اپنی نارمل لائف کے بیچ میں۔ تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ نے سب کچھ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بس صرف اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہے، تو دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہیں۔ اور پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، کہ دراصل ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، تو ہے نا لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ دیکھیں نا، نبی جن قوموں پہ آئے تو وہ ان قوموں کے لیے نبی آزمائش تھے، اور وہ نبی جو تھے ان کے لیے وہ قومیں آزمائش تھی کہ وہ قومیں کہنا نہیں مانتی تھی تو وہ نبی کے لیے آزمائش ہو گئی، اور وہ جو نبی جو تھے وہ قوموں کے لیے آزمائش ہو گئی کیونکہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور قومیں مانتی نہیں تھی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں آپس میں رشتے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، کبھی انسان کے لیے کوئی رشتہ دار، کوئی بچہ آزمائش بن جاتا ہے، کوئی ہسبینڈ آزمائش بن جاتا ہے، کبھی ماں باپ سے آزمائش ہو جاتی ہے، کبھی کسی بہن بھائی سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں کیا ہم صبر کر رہے ہیں بائی چوائس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا تم صبر کرتے ہو؟ تو صبر یہ بائی چوائس ہے، کہ بائی چوائس والی چیز جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر آپ نے وہ چیزیں کرنی ہے تو پھر اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پر ہمارا 18 پارہ ختم ہو گیا اور آیا 21 سے ہمارا 19 پارہ شروع ہوتا ہے، اور آیت 21 ہے، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہیں گے کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ اور 22 یہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ با خدا،
23 और जो कुछ भी इनका किया धरा है उसे लेकर हम गुब्बार की तरह उड़ा देंगे। और 24 बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उसी दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मकाम पाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या बताया कि 21 में कहा कि वो जो है ना लोग कि उनको उस वक़्त तो वो कहते थे कि यकीन नहीं करते थे नबी की बातों का और ये भी यकीन नहीं करते थे कि फरिश्ते आएँगे, यानी कि जब क़यामत का वक़्त होगा तो कैसे पे दर पे फरिश्ते आएँगे, तो वो भी उस बात का नहीं यकीन करते थे और ना इस बात का यकीन करते थे कि रब इनको क्वेश्चन करेगा क़यामत के दिन। तो क्या क्या वजह थी कि क्यों यकीन नहीं करते? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक आयत में इनका साइको एनालिसिस कर दिया कि इनका एक एक चीज़ है सबसे बड़ा, कि पहली बात तो ये कि आखिरत का इनकार करते हैं। दे वर नॉट बिलीविंग कि देयर विल बी अ लाइफ आफ्टर डेथ या देयर विल बी एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाटएवर दे आर डूइंग। पहली बात। दूसरा ये कि तकब्बुर था उनको, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे थे कि हम हमें तो बड़ी समझ है, हमारे बड़े बुजुर्गों को के ऊपर जब कभी कोई क़यामत नहीं आई तो अब क्यों क़यामत आएगी? और क्या कहते थे, हम वही करेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। तो बुजुर्गों को फॉलो करने का उन्होंने शर्तें लगाई हुई थी कि खुद इल्म हासिल नहीं किया, खुद नहीं देखा अल्लाह ने क्या फुरकान भेजी है। ये फुरकान का इल्म हासिल करना इस कदर ज़रूरी है कि अगर हम फुरकान का इल्म नहीं हासिल करेंगे तो नेकी नेक समझेंगे कि नेकी कर रहे हैं लेकिन नेकी नहीं कर रहे होंगे। अब आजकल का सिलसिला क्या चल रहा है? यही चल रहा है ना कि जो है ह्यूमैनिटी को हमने खुदा बना दिया है, एक और इलाह बना दिया है। यानी कि जो लोग भी नेक काम करते हैं, हम बड़ा कहते हैं इतने नेक काम कर रहे हैं, उफ़ अल्लाह, और इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शेंगे नहीं। तो अब आप ये नहीं देख रहे कि उन्होंने हर चीज़ को ह्यूमैनिटी को खुदा बना दिया। खुदा को खुदा बनाने की बजाय लोगों को खुदा बना दिया कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जो लोगों के फ़ायदे में हो। लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है, उसका वो बना देते हैं। लोगों को चाहे वो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट हो, यानी कि अगर कोई ज़रूरत नहीं है जो है वो सेग्रीगेशन की, जो भी हमने सूरह नूर की अहकामात पढ़े, जो हिजाब के अहकामात पढ़े, उसके अगेंस्ट ये पूरी दुनिया चल रही है। देखिए ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाँ, पहले जैसे हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो जब आप मुसलमान होते हैं, एक अकाउंट खुल जाता है आपका उस बैंक में। अब आपने जो नेकियाँ करनी है, वो उस अकाउंट में जमा होती जाएँगी, जमा होती जाएँगी, जमा होती जाएँगी। क़यामत वाले दिन पता चलेगा पिग्गी बैंक में से कितने पैसे निकले। अब अगर आप अकाउंट ही नहीं खुलवाएँगे, जो पहले अल्लाह पे यकीन नहीं करेगा, तो उसका तो बैंक में अकाउंट ही ना खुला। तो जब अकाउंट ही नहीं खुला, तो जो भी कुछ वो करता रहेगा, वो कुछ जमा ही नहीं हुआ। अब अगर आप पैसे जमा करते जाएँगे लेकिन बैंक में डिपॉज़िट नहीं करेंगे, तो आखिरी दिन जाके जब एटीएम से पैसे निकालेंगे, पैसा कोई नहीं निकलेगा। बैंक वाले कहेंगे ज़ीरो, आपका तो कोई अकाउंट नहीं है, अब तो सीज़ हो चुका है आपका अकाउंट, आप में तो कोई नेकी नहीं आई। तो इस तरह पहले अकाउंट खोल के अपनी नेकियां भी तो भेजनी है ना, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रब्बना तकब्बल मिन्ना, कि मेरी हमारा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नेकियां कबूल फरमा ले। इस खौफ से हमने रहना है। तो हर चीज अगर इंसान जैसा चाहता है उसके हिसाब से दुनिया चले, तो इंसान को ही आपने खुदा बना लिया, ये ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को खुदा बना लिया। अल्लाह को खुदा बना के हर चीज हमने करनी है ना। वो रब्बुन्नास है, मालिकुन्नास है, इलाहुन्नास है, मालिक यौमिद्दीन है। तो इस बात पे हमने ये यकीन करना है। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि मोमिनों के लिए तो वो दिन बहुत आसान आसान होगा। कैसा आसान होगा कि उनको जो है वो आराम से दोपहर तक उनका सारा काम-वाम हो जाएगा, हिसाब हो चुकेगा, जन्नत में चले जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर क्या होगा कि दोपहर के टाइम पे जैसे आराम करते हैं, ऐसे आराम उनको मिलेगा। ऐसे कैलूले का भी हुक्म है ना कि ये पावर न्यूज़ जो है वो कर लें। आजकल तो इसकी बातें भी हो रही हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि ज़रूर दोपहर में आराम कर लिया करो, इससे रात के बाद इबादत में भी आसानी होती है और इंसान भी ज़ाहिर बात है फ्रेश भी हो जाता है। तो वो उस तरह मोमिन जो है वो वहाँ पर अपना हिसाब वगैरह करके सब कुछ करके वी आर डन, अब रिलैक्स होके अपना एन्जॉयमेंट का टाइम आ जाएगा। और फिर इन लोगों के साथ क्या होगा, जो अपनी सरकशी में लगे हुए थे, कि इनके साथों वो जब फरिश्तों को देखेंगे तो फिर वो चीख उठेंगे, चीख पुकारेंगे कि या अल्लाह हमें अपनी पनाह में रख ले, किसी तरह ये चीज़ हमसे हट जाए। और 23rd में है कि वो कहेंगे कि ये हमारा कि जो कुछ ये हमारा ये गुबार कहीं उड़ नहीं सकता, ये चीज़ कहीं ख़त्म नहीं हो सकती। और लेकिन जो उस दिन उनके साथ जो है ना वो चीज़ नहीं ख़त्म होगी और वो तो होके रहेगी। और 25 में आया, आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज़ नमूदार होगा और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएँगे। यानी कि जिस दिन क़यामत का दिन होगा, तो एक बादल होगा जो आसमान को चीर कर आएगा और उसमें से फिर क्या फरिश्ते ऐसे तह तह दर पे फरिश्ते, बहुत से फरिश्ते जो हैं वो नीचे आने लगेंगे। और 26 है, उस रोज़ हकीकी बादशाही सिर्फ़ रहमान की होगी और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा कि उस दिन बादशाहत सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की होगी और जिसने इनकार कर लिया होगा उसके लिए बहुत सख्त दिन है।
اور 27 ہے، ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یعنی کہ وہ اتنے اس وقت ڈیسپریٹ ہو جائیں گے کہ ہاتھ چبائیں گے، یعنی کہ فزیکل پین جو ہے نا اس سے اپنے درد کو اپنی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہاتھ چبا جائیں گے اور پھر افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ اور 28 ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ پھر اس دن افسوس کریں گے کہ میری کمپنی تھی، میں صحیح ہو رہا تھا، مجھے میرے کسی دوست نے بھٹکا دیا۔ جیسے ولید بن مغیرہ جو ہے وہ ابو جہل کو کہے گا، عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ امیہ بن خلف کو کہیں گے، کیونکہ عقبہ بن ابی معیط اور ولید بن مغیرہ مسلمان ہونے ہی والے تھے، لیکن ولید بن مغیرہ کو ابو جہل نے بھٹکا دیا اور امیہ بن خلف نے ان کو عقبہ بن ابھی معیط کو جو ہے نا بھٹکا دیا اور اسلام نہیں قبول کرنے دیا۔ اس لیے ہم بھی کبھی ایسے کوئی دوست ہوں ہمارے جو ہمیں نیک کام سے بھٹکائیں تو وہ ہمارے لیے افسوس کا باعث نہ بن جائیں کہ ہاں ہم نے اس کی بات مان لی، میں تو صحیح کام کر رہی تھی، اسے کہا چھوڑو چھوڑو کیا حجاب کر رہی ہو، ایسے ہی کچھ نہیں ہوتا تو فلاں کا فتویٰ لے لو نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی سر کے اوپر حجاب وغیرہ کرنا ضروری نہیں ہے، بس صرف گلے میں دوپٹہ ڈالو، دیٹس فائن، یو آر جسٹ فائن، کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی پینڈو لگو گی، اب شادی میں جاؤ گی اب دوپٹے لینے کی ضرورت نہیں، تو کسی دوستوں کی باتوں میں آ کے دوپٹہ نہ کیا، دل تو کر رہا تھا دوپٹہ کر لوں، سورہ نور سن کے میں کر لوں حجاب کر لوں، دوست نے بھٹکا دیا، پھر اس دن اس دوستوں کو جو ہے وہ بہت بہت پچھتائیں گے کہ کاش ان کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا، ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوتا جو ہمیں صحیح بات بتاتا ہے، کیونکہ ہم جب فتویٰ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں نا تو ہر طرح کے فتوے ہمیں مل جاتے ہیں، ہم سب لوگ فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں یہاں پر اور ہم کہتے ہیں ایسا فتویٰ مل جائے جو ہمیں سوٹ کرے اور پھر ہم اس فتوے کو پکڑ لیتے ہیں، دیکھو نا وہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، وہ تو بتا رہے ہیں اسلام تو بڑا لبرل ہے، یہاں تو سود بھی لے سکتے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جب تم یہاں پر رہ رہے ہو نارتھ امریکہ میں رہ رہے ہو بڑے غریب ہو جاؤ گے، تم کیسے سود کے اوپر گھر نہیں بناؤ گے، ایک گھر تو تم لے سکتے ہو سود کے اوپر لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا، یہ تھوڑی کہا ہے، تم تو سود تم تو دے رہے ہو، تم لے تھوڑی رہے ہو، کہ سوچ کے اندر کیڑے نکال لیں گے کہ نہیں 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 یہ بینکنگ سسٹم یہ کچھ ایسے نہیں ہے، تو بہت سختی کر رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، تو پھر اس دن اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ ہم نے ان لوگوں کی بات سن لی ہوتی جو ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ چیز نہیں کرنی، سود نہیں لینا، تو اس لیے بہت بہت کوشش کریں اپنی صحبت کو پہچانیں، ایویلویٹ کریں کہ کون سا انسان ہے جو آپ کو صحیح رستے کی طرف بلا رہا ہے، تو ان لوگوں کی طرف جو آپ کے خیر خواہ ہیں نوٹ کر لیں، جو لوگ خیر خواہ ہوں اللہ کی طرف بلائیں، ان سے اپنی دوستیاں بڑھائیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے اس دن ہمیں کوئی پچھتاوا نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔